अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोस की डेली अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर नंबर 2, जिनमें हमने काइनेमेटिक्स की बात की थी। काइनेमेटिक्स कौन सी ब्रांच है फिज़िक्स की, और इससे आगे हमने इनकी टाइप्स पढ़ी थी कि ये कैसे मोशन से रिलेट करके बाकी टाइप्स के बारे में हमें बता सकते हैं। तो काइनेमेटिक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिनमें हम मोशन के बारे में तो स्टडी करते हैं, लेकिन मोशन का काज नहीं स्टडी करते कि किस वजह से मोशन हो रहा है। इसके बाद हमने देखा रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। रेस्ट के बारे में पढ़ा कि कोई बॉडी अगर अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अपनी ही पोजीशन पे है, पोजीशन चेंज नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है, वो रेस्ट पे है। सेकंड हमने पढ़ा मोशन। मोशन इसी का ऑपोजिट है कि अगर वो अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, कि लेट्स सपोज अभी ये पोजीशन जहाँ है, कुछ टाइम के बाद पोजीशन चेंज होकर दूसरे पॉइंट पे चली जाए, इसका मतलब क्या होगा कि वो बॉडी एक मोशन में है। ठीक, फिर मोशन की हमने मज़ीद टाइप्स डिस्कस की। मोशन की 3 टाइप्स देखी। फर्स्ट टाइप थी आपकी ट्रांसलेटरी मोशन, जिसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स थी, सर्कुलर, लीनियर और आपका बाकी रैंडम मोशन। ये इसकी 3 टाइप्स थी। इसके बाद देखा हमने सेकंड था जो वाइब्रेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन हमने डिस्कस किया ऐसा मोशन जो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट मूव करे, जैसे अर्थ है, अर्थ अपने सेंटर के अबाउट मूव कर रहा है। ठीक, इसको कहा जाता है रोटेटरी मोशन। इसके अलावा सर्कुलर मोशन किया हमने डिस्कस किया। सर्कुलर मोशन में ये फ़र्क है कि आप अपने बॉडी के अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से हम स्टोन इस पे हैंग कर लें, स्टोन को हम मूव करवाएं, तो ये सर्कुलर मोशन है। लास्ट हमने टाइप पढ़ी थी वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन ऐसा मोशन है जो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करें। ठीक, जैसे ये लेफ़्ट राइट मेन पोजीशन जहाँ है, तो ये लेफ़्ट राइट मूव कर रहा है अपनी मेन पोजीशन के अराउंड, तो इसको क्या कहा जाता है, वाइब्रेटरी मोशन। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम की एग्जांपल भी देख सकते हैं। ये पेंडुलम है और इसकी मूवमेंट क्या है, अपनी लेफ़्ट राइट मेन पोजीशन के अराउंड, तो ये भी क्या है, एक वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है वेक्टर्स एंड स्केलर्स, के वेक्टर्स और स्केलर्स में क्या फ़र्क है। ठीक, और ये हमें डेली लाइफ में किस चीज़ ज़रूरत पड़ते हैं। वेक्टर की बात की जाए, अगर इसको डिफ़ाइन किया जाए, तो वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ या ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसको कहा जाता है कि अगर आपकी कोई ऐसी क्वांटिटी है, फिज़िकल क्वांटिटी, जिसकी कोई डायरेक्शन हो और डायरेक्शन के साथ साथ इसका कोई मैग्नीट्यूड हो। क्या मुराद है इससे, डायरेक्शन अगर लेट्स सपोज ये कोई डायरेक्शन है, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। अगर इसकी डायरेक्शन जहाँ पे है, ठीक है, ये डायरेक्शन है इसकी वेक्टर की, तो इस डायरेक्शन के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी कोई होना चाहिए। मैग्नीट्यूड से मुराद कि अगर आप फोर्स की बात करें, लेट्स सपोज कि फोर्स इतनी है ईस्ट की तरफ, तो मैं यहाँ पर ये भी लिखूँगा कि ये कितनी फोर्स है। लेट्स सपोज ये फोर्स 3 न्यूटन की है, तो ये 3 क्या बता रहा है मुझे, इसका मैग्नीट्यूड, कि इसकी वैल्यू कितनी है, और ये एरो क्या बता रहा है मुझे, इसकी डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी कोई डायरेक्शन भी है। ठीक, ये थी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, कि ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए आपको डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चाहिए हो, इसे कहा जाता है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, इसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। इसी की ऑपोजिट है स्केलर। स्केलर ऐसी क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन कोई भी ना हो। जैसे एक मैस है, अगर मेरे पास एक मैस है 2 kg का, तो इस मैस की कोई डायरेक्शन नहीं है, 2 kg का मैस है, तो बस ये एक मैस ही है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि 2 kg का मैस ईस्ट की डायरेक्शन में है, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, वो किसी बस जगह पे पड़ा हुआ है और वो एक मैस है, तो ये इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसका जस्ट मैग्नीट्यूड है। तो ये कौन सी क्वांटिटी में आएगा, स्केलर में, और फोर्स कौन सी क्वांटिटी में आएगी, वेक्टर में। इसी तरह टॉर्क भी एक कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर, उसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। ठीक, ये सारी क्वांटिटीज़ आपकी वेक्टर्स और स्केलर में बहुत सारी एग्जांपल्स और भी आ सकती हैं। एरिया कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, उसकी जस्ट डायमेंशंस होती हैं। तो ये आपकी क्वांटिटीज़ थी, वेक्टर्स और स्केलर्स। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, के वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 आपको पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक पॉइंट होता है इसका हेड कौन सा है, ये जहाँ पर एरो आपका प्लॉट हुआ है, ये हेड है। ठीक, ये इसका हेड है जहाँ पर एरो का आपको बना हुआ नजर आएगा। और टेल कौन सी है, जो इसका लास्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी टेल है, और जो ऊपर जहाँ पर इसका एरो बनाएगा ये इसकी क्या है, हेड। ठीक है, तो वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन जो स्टार्ट हो रहा है 2 पॉइंट फोर्स।
टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, मोशन से एसोसिएटेड बाकी टर्म्स कौन सी हैं, और यही आपके वेक्टर्स और स्केलर्स अभी आपको ज़रूरत पड़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है पोजीशन का, कि पोजीशन के बारे में अगर आप बताना चाहते हैं तो वो आप कैसे वेक्टर के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। पोजीशन, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ प्लेस और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। कहते हैं कि आपकी पोजीशन आपको बताएगी कि आपका रेफरेंस पॉइंट से लेके दूसरे लास्ट पॉइंट तक आपका डिस्टेंस क्या है। लेट्स सपोज ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर ओरिजिन पे, ठीक, और इसके रिस्पेक्ट से अगर आप मूव करके इस पोजीशन पे खड़े में, तो आपकी पोजीशन क्या है यहाँ पर इस वक्त ये, ठीक, ये आप पोजीशन बता सकते हैं इसकी। तो ओरिजिन से लेके जहाँ पर आप हैं वहाँ तक का डिस्टेंस आपको क्या बताता है, पोजीशन। यहाँ से आगे दो और मज़ीद नए कंसेप्ट आते हैं जो पोजीशन से ही रिलेटेड हैं, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क बहुत ज़रूरी है, ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ नहीं है, इनमें एक फ़र्क है बुनियादी जिसको देखना ज़रूरी है। डिस्टेंस किसको कहा जाता है? डिस्टेंस एक ऐसी आपके पास वैल्यू है जिसकी आपकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, कि लेट्स सपोज आपने मूव करना शुरू किया है इस पॉइंट से, अगर हम मूव करना स्टार्ट करते हैं किसी भी रैंडम पॉइंट से, देख लेते हैं यहाँ से हमने मूव करना शुरू किया और मूव करते करते आप इस डायरेक्शन में कहीं मूव कर करके यहाँ तक आ गए, तो इस पाथ की कोई डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन लेस है। देखें जहाँ से ये इस तरफ मूव किया, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, और लास्ट में दोबारा चेंज, तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है इसकी, बिल्कुल रैंडमली मूव कर रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, ये आपने क्या कवर किया, डिस्टेंस। ठीक है, और इसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ का मतलब क्या है, इस पूरे पाथ की लेंथ कितनी है दो पॉइंट्स के दरमियान में, टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 2, और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में टोटल लेंथ कितनी है, उसको क्या कहा जाता है, डिस्टेंस। लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस को डिफ़ाइन कर लिया। इसके बाद सेकंड इसका जो डिफरेंस है उससे हमने जो हम कंपेयर करें वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को अगर हम यहाँ से ही देखना चाहें कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट को डिफ़ाइन किया जाता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान, इसको क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये तो बहुत लेंथी डिस्टेंस है कि आपको यहाँ से मूव कर करके यहाँ तक आना पड़ रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है कि मैं डायरेक्ट एक आपका शॉर्टकट बना दूँ जो कि 2 पॉइंट्स को टच करे, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो जाए, यहाँ पे, तो ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये पूरा पाथ जो आपने कवर किया ये डिस्टेंस था, और जो शॉर्टेस्ट पाथ हमने कैलकुलेट किया ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इनके दो डिफरेंस आ गए। और एक और बात, डिस्टेंस जो है ये कौन सी क्वांटिटी है, ये देखें इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन के बगैर मूव करता हुआ जा रहा है। ठीक, तो ये एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक फ़र्क ज़रूरी है, ये एक स्केलर है। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, ये देखें डिस्प्लेसमेंट ये प्लॉट हुआ है, तो इसकी बाकायदा एक डायरेक्शन है। ठीक है, वेक्टर बना हुआ नज़र आ रहा है हमें ये, तो इसका मतलब क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, दूसरा डिफरेंस इसका ये हम देख सकते हैं। इसके बाद आपका एक डिफरेंस आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। ये लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। यूनिट्स दोनों के सेम है, स्पीड का यूनिट भी सेम होता है, वेलोसिटी का यूनिट भी सेम होता है, लेकिन फिर भी इनमें एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी एंड स्पीड, इनके एक डिफरेंस देखते हैं। पहले तो स्पीड का क्या है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट बाय नोइंग द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहते हैं अगर हम ये बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है स्पीड से, ये देखना ज़रूरी है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द रेट। स्पीड क्या है, एक रेट। रेट का मतलब क्या है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, एट विच इट इज़ मूविंग, जिसके साथ वो मूव कर रहा है, कि टाइम के साथ साथ चेंज होता रहेगा। इन अदर वर्ड्स, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, कि अगर आप जितना डिस्टेंस मूव करें किसी यूनिट टाइम में, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव करें किसी यूनिट टाइम में। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, स्पीड। क्या मतलब ऐसे कि अगर हम यहाँ से मूव करते 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 यहाँ तक आए हैं, ठीक है, इस पॉइंट से लेके
इस पॉइंट तक, तो ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। और इस डिस्टेंस के दरमियान मूव करते करते हमें इस डिस्टेंस के दौरान कितना टाइम लगा, तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इस पाथ की स्पीड मिल जाएगी कि इस पाथ में कितनी आपकी स्पीड थी। ठीक, और इसी के ऑपोजिट आपका क्या होता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी में हम क्या डिस्कस करते हैं कि वेलोसिटी में बताया जाता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान में शॉर्टकट बना दूं, ये एक शॉर्टकट है और जो कि क्या शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और अगर दो पॉइंट के दरमियान डिस्प्लेसमेंट है और वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, कि टाइम के साथ साथ आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, वेलोसिटी। तो इस पाथ पे हमें क्या मिली, स्पीड, और ये जो पाथ है ये हमें क्या बता रहा है, वेलोसिटी। ठीक, और यूनिट्स दोनों के सेम होते हैं। कैसे, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट सेकंड है। यहाँ पर देखें तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो यूनिट दोनों के सेम है लेकिन क्वांटिटीज़ दोनों डिफरेंट है। एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है स्पीड एक स्केलर है, और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो यहाँ तक ये आपका सेक्शन हमारा एंड करेंगे। स्टार्ट हमने किया आपका वेक्टर और स्केलर से। वेक्टर के बारे में स्टडी किया कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी कोई डायरेक्शन भी हो और साथ कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी हो, इसे क्या कहा जाता है, वेक्टर। स्केलर के बारे में डिस्कस किया ऐसी वैल्यूज जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, ये देखें ये कोई डायरेक्शन नहीं है इसकी, इसको क्या कहा जाता है, स्केलर। इसके बाद हमने स्टडी किया पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा कि ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ये शो कर रहा है डिस्टेंस को, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है जो कि शॉर्टेस्ट पाथ को बताती है, ये एक आपका शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने पढ़ा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड के अंदर हम वेलोसिटी को अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड में हम कंसिडर करते हैं डिस्टेंस को, ये आपका स्पीड का फार्मूला है। और वेलोसिटी में किसको कंसिडर किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को, शॉर्टकट। तो स्पीड में आपको लॉन्गेस्ट पाथ के बारे में पता चलता है और वेलोसिटी में आपको शॉर्टकट पता चलता है कि आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, कितने टाइम में कितना चेंज हुआ है। ये हमारा लास्ट का सेक्शन था। इससे आगे हम मज़ीद इन्हीं से आगे फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे कि स्पीड से, वेलोसिटी से आगे अगर हम मूव करें तो यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है, वेरिएबल स्पीड का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है, वेरिएबल वेलोसिटी का क्या मतलब है, और यहाँ से आगे एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, इनसे रिलेटेड हम टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। सेक्शन यहाँ पर एंड करेंगे। इस सेक्शन में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।